इनके पेमेंट्स कुछ ज्यादा लेट नहीं हो रहे हैं? मैडम, इनकम टैक्स वालों का नोटिस आया है। लेट टैक्स फाइलिंग की वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर 3 लाख का जुर्माना लगाया। लेट टैक्स? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा टाइम से पहले टैक्स भरते हैं। नहीं मैडम, शर्मा टेक्सटाइल वाले माल पे तो हमने टैक्स भरा ही नहीं अभी तक, और आपकी तरफ से मेरे पास कोई पेमेंट भी नहीं आया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमने पेमेंट पहुंचा दिया था। भैया तारीख बताइए। हाँ बहना, आया था पेमेंट। तारीख क्या तारीख? भैया कुछ महीने पहले हमने आपको 2 लाख रुपए दिए थे। आप पेमेंट की तारीख बताइए। बहना, हमसे भारी भूल हो गई। आपने पैसा तो हमको दिया था, हमने सोचा कि अभी टैक्स भरने में 2-3 महीना बाकी है, तो हमने वो पैसा लगा दिया शेयर में, सोचा कि दुगने हो जाएंगे। सब गड़बड़ हो गई बहना, सारा पैसा डूब गया। डूब गए मतलब? और आपकी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि हमारी इजाजत के बगैर आप हमारे पैसों का इस्तेमाल करें? हमने सोचा कुछ मुनाफा होगा बहना, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अगले महीने अपनी तनख्वाह में से आपको दे देंगे। अगले महीने नहीं, पैसे हमें अभी चाहिए। आपके बेवकूफी की वजह से हम हमारा नाम खराब होने नहीं दे सकते। पैसे हमें अभी चाहिए। देखा ना दीदी, कैसे ये परेशान करते हैं, ऐसे ही हमको भी बहुत परेशान करते हैं ये। कहाँ जरूरत था दीदी का पैसा इधर उधर करने का। दीदी इस बार माफ कर दीजिए, गलती हो गई उनसे। आप चिंता मत करिए, इनकी तो आज मैं सबक लेती हूँ। सबक तो हम सिखाएंगे। बिंदा, अपने गहने निकाल कर हमें दो। आप कहा कहीं हम कुछ समझे नहीं। बिंदा, अपने गहने उतारो और हमें दो। भैया आप समझाएंगे या फिर हम? हाँ 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 हाँ। दीदी इसे बेचिए और जुर्माना भरिए। हमसे कोई भी अगर बेईमानी करता है उसका यही हश्र होगा, चाहे वो बिंदा और भैया हो या फिर बस्ती वाले गरीब बुनकर की बेटी गौरी। जब काली घनघोर घटा से छुप जाए सुबह की लाली, लम्हा लम्हा टूट रही है कैसे अरमानों की डाली। दर्द पिघलता जो सीने में कभी नहीं से जगने देखा, किस पर कोई दोष लगाए बेबस ये हाथों की रेखा। अरे गौरी, तुम उदास क्यों होती हो? तुम्हें पता है, जब एक हीरा सालों तक जमीन की परतों के अंदर रहकर तपती गर्मी झेलता है ना, तो वो भी तुम्हारी तरह सोचता होगा कि हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। पर दुनिया जानती है गौरी, जब वही हीरा इन सब मुश्किलों से निकलकर बाजार में निकलता है ना, तो सबसे महंगा और कीमती हीरा बनकर बाहर निकलता है। तुम हमारा वही हीरा हो गौरी। समझी? तुम ना
हमारे होते हुए बिल्कुल फिक्र मत करो। ये जो हल्की फुल्की सी मुश्किलें हैं ना तुम्हारी जिंदगी में, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और चमकदार बनाने के लिए है। समझी गौरी जी? लेकिन युग, हम तब भी काम लिए बगैर घर नहीं जाना चाहते। हम जानते हैं कि तुम बिना काम लिए घर वापस नहीं जाओगे, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो। तो चलो, हमारा भी तुमसे वादा रहा कि तुम बिना काम लिए और बिना घाट की लस्सी पिए घर वापस नहीं जाओगे। मतलब? अरे हमारा मतलब ये है कि पहले घाट पे जाके ठंडी ठंडी लस्सी पियेंगे, फिर चार्ज होकर दोबारा काम ढूंढने निकलेंगे। सही रहेगा ना? चलो बैठो। लो गौरी। शेर। गौरी, तुम्हारे क्या बढ़िया पहलवानों वाली मूछें बनी है। तुम्हारी भी। हाँ? तो ठीक है ना, इस बात पे सेल्फी तो बनती है। सेल्फी नहीं, बहुत सारी सेल्फी लूंगी मैं तुम्हारे साथ। इतने दिनों बाद हाथ आए हो, घाट पे लस्सी और साथ में तुम। वाह, पुराने दिन याद आ गए। वैसे कर, तुमने जो फिल्म स्टार पूजा गौड़ के लिए वो साड़ी बनाई थी ना, वाह कमाल की थी यार। वैसे एक साड़ी मेरे लिए बनवा दो प्लीज। पर वो तो दुल्हन की साड़ी है ना, और ब्राइडल साड़ी का तुम क्या करोगे समय में? ये कैसा रूल है कि मैं ब्राइडल साड़ी नहीं पहन सकती? और वैसे भी एक ना एक दिन तो मैं भी शादी करूंगी, तब पहन लूंगी। मेरे तो घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हुए। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? शादी कर लो ना। ऐसे कैसे किसी भी अनजान आदमी से शादी कर लूं? मैं तो शादी उससे करूंगी जिसे मैं A to Z अच्छे से जानती हूँ। क्यों ना तुम ही मुझसे शादी कर लो, सारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो जाएगी। होश में आओ समय। मुझे शादी के नाम से भी नफरत है। अब हो गया? गौरी, एक सवाल पूछे, सच सच बताना, उस रात असल में क्या हुआ था? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि किसी की बदनामी करने से पहले तुम लोग 100 बार सोचोगे। तुम लोगों की वजह से शकुंतला सारिस की बरसों की धरोहर पर दाग लगा है, दाग। लेकिन अब यह एहसास तुम्हें भी होगा कि जब किसी की इज्जत पर दाग लगता है तो उसे कैसा महसूस होता है। दरअसल उस्ताद, हमें कल आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कल मेरी गाड़ी के टायर्स पंचर किए और आज पत्थर मार लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है आज तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलानी पड़ेगी।
देरी तो आ गई, पर काश लड़कियों से पेश आने की तमीज भी आ जाती। युग इससे पहले भी है। और इन खोखले लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि जिनमें कुछ नहीं होता ना, उनमें घमंड होता है। और बताओ, वो भी उस पैसे का जो आज तो है, पर क्या पता कल होना। हारने वालों ने क्या जबरदस्त खूबी इजाद की है। अगर खुद कोई चीज ना पा सको तो जिसने वो चीज पाई है उसे कोसना शुरू कर दो, राइट? मैंने ये पैसा नसीब से नहीं, अपनी मेहनत से पाया है। तुम भी कहाँ इन गाँव वालों के मुंह लग रहे हो? शक्ल तो देखो इनकी, शक्ल से ही गवार लगते हैं। तुम चलो यहाँ से। मैडम, गवार वो होते हैं जो शक्ल से ये तय कर लें कि गवार कौन होते हैं। अब बात रही गांव और शहर की, तो शहर वालों के हाथों में भला ही बहुत से सुख साधन होते हों, लेकिन हम गांव वालों के हाथों में हुनर होता है, जिसकी वजह से आप सभी को ये सारे सुख साधन नसीब होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गवार हैं, तो बता दें, हम बुनकर हैं। महंगी महंगी बनारसी साड़ियाँ अपने हाथों से बुनते हैं, जिसकी वजह से आप जैसे व्यापारियों की दुकानें चमकती हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.